अच्छा बेटा, आज हमने बात करनी है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम के हवाले से। तो पहले हम बात करें, ये दोनों क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम हैं क्या? ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल दो शक्लों में पाया जाता है, कभी क्रोमैटिन की शक्ल में तो कभी क्रोमोसोम की शक्ल में। तो पहले हम बात करते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है इस हवाले से। तो क्रोमैटिन क्या है? जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागानुमा साख्तें होती हैं। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इस तरह से धागानुमा स्ट्रक्चर्स, धागा की तरह से जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अच्छा, अब जो क्रोमैटिन है, इसकी हम बात करें कंपोजिशन की कि ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें दो चीजें हैं। तो कंपोजिशन के लिहाज से इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक इसमें पाया जाता है डीएनए, और दूसरा इसमें पाई जाती हैं प्रोटीन्स। डीएनए बेटा क्या होता है? डीएनए जैसा कि आप लोगों को पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड है। ये अभी डीएनए क्या है? एब्रीविएशन है किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। और जो डीएनए है, ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड की टू टाइप्स होती हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। तो जो डीएनए है, ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, और ये क्रोमैटिन बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज इसमें क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन कौन से वाली? प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जो क्रोमैटिन है, इसको बनाने में दो चीजें इस्तेमाल होंगी। एक इसमें डीएनए इस्तेमाल होगा और दूसरी इसमें प्रोटीन इस्तेमाल होगी। और प्रोटीन कौन सी वाली है? हिस्टोन प्रोटीन। ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोमैटिन है या जो क्रोमोसोम है, उनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, वो कौन सी वाली प्रोटीन है, उसका नेम क्या है? तो वो कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, कंपोजिशन के बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, किसका स्ट्रक्चर किस तरह का है क्रोमैटिन का। तो जब हम क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, इसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, series of bead like structures called न्यूक्लियोसोम्स। क्रोमैटिन बना होता है किसका बेटा? न्यूक्लियोसोम्स का। और न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर मतलब तस्वीर के दानों की तरह के स्ट्रक्चर, मोतियों की तरह के स्ट्रक्चर। तो उनका हम क्या बोलते हैं? बीड लाइक, तस्वीर के दानों की तरह के स्ट्रक्चर हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब डीएनए wraps around core of 8 histone proteins and form a round structure called